इनके साथ बीजेपी की ही पार्टी के सांसद ने ब्रजभूषण इनका शोषण किया। जब ये अपने न्याय के लिए यहाँ पर समर्थन कर रही हैं, तब इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हमारा जो आने वाला समय होगा, हमारे साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तो बिल्कुल न्याय भ्रष्टाचार सरकार है, बिल्कुल इतनी भ्रष्टाचार सरकार है और ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा गलत है। तो इनको जुमला ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, लेकिन आज मैं कहता हूँ आप डाटा एनसीआर का उठा के देख लीजिए, सबसे 2014 से 2024 तक जितने बलात्कार हुए हैं ना, इस सरकार में हुए हैं, बाकी और किसी सरकार में नहीं हुए। तो बहुत जो भारत का प्रधानमंत्री है ना, मैं कहता हूँ ये तो अपने भारत को डुबाने वाला बंदा है। जब मोदी जी आए थे तो बोलते थे, बातें करते थे, जुमलेबाजी देते थे कि अच्छे दिन आएंगे। तो देख रहे हो आप कितने अच्छे दिन आ चुके हैं। ये महिलाएं जो सम्मान नहीं मिल रहा है उनको, उनके ऊपर आए दिन शोषण हो रहा है, जगह जगह अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। तो किस सरकार में हो रहा है? बीजेपी सरकार में हो रहा है। तो ये अच्छे दिन है। नमस्कार, आज हम दिल्ली के फिर से जंतर मंतर पे खड़े हैं, जहां देश के हर कोने से हुजूम निकल के आता है पहलवानों के समर्थन पे। जहां लगातार आज 28वें दिन तक पहलवान, महिला पहलवान एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए। आज एक छोटी बच्ची जो कि भीम आर्मी के ड्रेस में है, भीम आर्मी वो जो एक यूपी के रावत जी चला, चंद्रशेखर रावत जी की पार्टी है, और उस पार्टी से एक छोटी बच्ची उसी ड्रेस में है, पहलवानों के समर्थन में आई है। कैसे आई है, क्या करते हैं, आज इसे जानते हैं। हेलो निशु, कैसे हैं आप? मैं तो सही हूँ, आप बताइए। निशु जी, आज आप यहाँ पहलवानों के समर्थन में आए हैं जंतर मंतर में। यहाँ पे 28 दिन से पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। उसमें आप किस तरह समर्थन कर रही हैं? आपकी एज बड़ी छोटी लग रही है मुझे, इसलिए आपसे बहुत लॉयल्टी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, वो भी देश की बेटी हैं और मैं भी देश की बेटी हूँ। मैं उनको समर्थन देने आई हूँ। वो भी अगर सुरक्षित रहेंगी, अगर मैं उनको समर्थन देने जाती हूँ तो वो सुरक्षित रहेंगी और मैं भी सुरक्षित रहूँगी और मेरा आने वाला समय भी सुरक्षित रहेगा। और अगर हम समर्थन करेंगे तभी हमें न्याय मिलेगा, वरना ये सरकार ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। आपका पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे आपकी एज जानूँ तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, एक अंदाज़ा लगा लेता हूँ। आप 12 से 13 साल, 10 साल से नीचे की ही बेटी हैं। आपको क्या लगता है इस देश में सुरक्षित नहीं है बेटियाँ? नहीं। 10 साल में आपने ऐसा क्या देखा बेटियाँ सुरक्षित नहीं लग रही हैं आपको? देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है, जो हमारी ये सरकार है, इसमें कहीं से भी हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। जो दीदी हमारी बड़ी बहन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, जब इनके साथ बीजेपी की ही पार्टी के सांसद ने ब्रजभूषण इनका शोषण किया। जब ये अपने न्याय के लिए यहाँ पर समर्थन कर रही हैं, तब इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हमारा जो आने वाला समय होगा, हमारे साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तो बिल्कुल न्याय ही नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात बोला आपने कि आपका जब आपकी एज बड़ी होगी, आप बड़ी होंगी तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो आपका मेन प्रदर्शन है कि आप पहलवानों के समर्थन में आई हैं। आपकी दीदी साक्षी दीदी, विनेश दीदी, इन लोग के शोषण हुआ है, इसलिए आप समर्थन करने आई हैं। तो मतलब आपने यही केस देखा, इसी से आप कह रहे हैं कि बेटा सुरक्षित नहीं है? देखिए, इससे पहले मैंने और भी केस देखे हैं कि यहाँ कभी हमारी इस बहन के साथ कुछ हो रहा है, कभी हमारी इस बहन के साथ कुछ हो रहा है। और ये जो अगर कोई भी बहन जो आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने जाती है तो वो उनकी FIR दर्ज कर लेते हैं, लेकिन कोई केस मतलब कुछ सुनवाई नहीं होती। और इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ये हमारी सरकार है ना, वो छोटी मोटी गलतियों को छुपाती है। और जो जिस तरह से मुझसे शंभू अंकल ने कहा था कि जो भी पुलिस वाले हैं, जो भी केस हैंडल करते हैं वो पुलिस वाले करते हैं। अब मेरा इस पर ये बात है, देखिए, सरकार की जब पुलिस होगी, वो जो जैसे बीजेपी की सरकार है, जो वो उसी की पुलिस है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे पुलिस। और उन्होंने कहा था संविधान के अकॉर्डिंग कहे तो पुलिस से संभालते हैं केस। यहाँ जब संविधान ही नहीं चल रहा है तो वो उनके अकॉर्डिंग होगा कैसे? संविधान के अकॉर्डिंग होगा ही कैसे, अगर संविधान ही नहीं चल रहा है तो? आपका ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ड्रेस एक पार्टी को संबोधित करता है, एक पार्टी से प्रतिनिधित्व करता है। उस ड्रेस में आप समर्थन करने आई हैं, क्या आप बिना ड्रेस के समर्थन करने नहीं आ सकती पहलवानों का? देखिए, आ सकते हैं, बट ये हमारी आन और बान और शान है। ये देखिए, पार्टी नहीं है पहली बात तो, और समर्थन है संगठन से जो है भीम आर्मी की। जी, भीम आर्मी के ड्रेस में आप उनका समर्थन करने आई हैं। आप भीम आर्मी जुड़ी हुई हैं, बारे में कितना पता है? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पहलवान 28 दिन समर्थन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखा लगातार कि आप लोग भी यहाँ पे आते हैं। किस तरह समर्थन करते हैं प्रॉपर? क्या इनका एजेंडा क्या है? आपकी मांग क्या है? किससे मांग है आपकी? मांग है सर, अपनी जो वर्तमान सरकार है, सरकार से मांग है। अभी यही बेटियाँ ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जीत के लाई हैं, हाँ, जो जीत के ला रही हैं, देश का नाम जो ये बेटियां रोशन कर रही हैं, हमारी बहनें,
आज इनके साथ शोषण हुआ है और इन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं ब्रजभूषण सिंह, आज एक ये 28वां दिन है जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं और सरकार तो एक ट्वीट तक भी नहीं कर रही है। और हमारे मोदी जी जो रह रहे हैं यहाँ से कितनी दूरी होगी आप बताइए, अभी तक ट्वीट तक भी ना किया। जब ये भारत का मान सम्मान और भारत के सब लोग जानते हैं जो मान सम्मान भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आई हैं, आज इन बेटियों को जब न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारी ये छोटी बेटियाँ जो हमारी एक आम लड़की है, आम इंसान, तो उनको न्याय कहाँ उम्मीद रखेंगे आप बताइए सर। तो मतलब आपका सीधा ये है फंडा कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार से आपका क्वेश्चन है। आप भ्रष्टाचार सरकार है, बिल्कुल इतनी भ्रष्टाचार सरकार है और ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा गलत है। तो इनको जुमला ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, लेकिन आज मैं कहता हूँ आप डाटा एनसीआर का उठा के देख लीजिए, सबसे 2014 से 2024 तक जितने बलात्कार हुए हैं ना इस सरकार में हुए हैं, बाकी और किसी सरकार में नहीं हुए। वो आज भी किसी बहन किसी बेटी के साथ हो रहा है तो पता है न्यायालय इतना अच्छा बना है, उस बेटी उस परिवार को उल्टी कार्रवाई सरकार करती है। मतलब अगर कोई लड़की के साथ शोषण होता है तो वो अगर न्यायालय तक जाती है तो न्यायालय होने के बावजूद भी नहीं दिया जाता साहब, न्यायालय तो न्यायालय छोड़ो थाने से भगाया जाता है और उसको धमकाया जाता है। अगर आप नहीं वापिस केस लिया तो आपको उल्टा केस आपके ऊपर डाल दिया जाए, नहीं तो तेरे घर में या तेरे को मार देंगे या तेरे बाप किसी परिवार को मार देंगे। ये धमकी पुलिस के द्वारा दी जाती है, किसी नेता के द्वारा दी जाती है? या पुलिस के द्वारा अभी ये हमारे जो बहनें बैठी क्या इनको धमकी नहीं मिल रही है? यहाँ क्या धमकी मिल रही है? जैसे धमकी यही मिल रही है, आप ये झूठे आरोप लगा रहे। जब अभी हमारे साथ कोई अगर कोई हमारे साथ अगर शोषण हुआ, हमारे साथ कोई दिक्कत हुई है तो अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी तो लास्ट हमारे पास जो भारतीय के संविधान के हिसाब से हमें मिला है वो तो मैं प्रोडक्ट करूँगा। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी अपने देश के लोगों से, भाई ऐसी सरकार चुनो जो न्याय, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और सरकार ऐसी हो जो उनको न्याय दे सके। सर 2000 आपने बोला ऐसी सरकार चुनो जो न्याय करे, न्याय दे सके, न्याय के साथ रहे, ठीक है। तो आप 2024 में इलेक्शन लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव इसमें पास में है, 2024 का है, सारी पार्टियां तैयारियां में जुटी हुई हैं। आपको क्या लगता है इस बार 2024 में क्या होने वाला है? अरे सर 2024 में हमने 2014 में वोट दिया था जो 13 में, वो तो हमने सोचा चलो हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री आ रहा है हमारे देश का अच्छा हमारे लिए काम और जो हमारे लिए कहने होता है योजना वगैरह जो सब कुछ विकास अच्छा करेगा, तो इस उम्मीद से हमने वोट दिया। दूसरी बार भी इसी उम्मीद से दिया, चलो इस बार नहीं अगली बार करें। लेकिन मैं सोचता हूँ ये तो बहुत जो भारत का प्रधानमंत्री है ना, मैं कहता हूँ ये तो अपने भारत को डुबाने वाला बंदा है। जो आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूँ इस पार्टी के मेरे को एक भी सरकार के काम 5 काम गिनती करा दो, रोजगार से मैं कहता नौकरी से कुछ भी बता दो, महिलाओं की सुरक्षा तक बता दो, कुछ नहीं, हर काम में फेल है, सिर्फ ये एक काम में अच्छे हैं। एक तो हम लोगों को हिंदू मुस्लिम से लड़वाना और जो इनके करीबी जो इनके मित्र हैं जैसे अपने आप जानते हो कि नाम क्या लेने की ज़रूरत है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर मैं जानता हूँ, आप नाम ले सकते हो क्योंकि मैं जानता हूँ, चलो ठीक है, मैं पता नहीं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, लेकिन दर्शक देखेंगे आपको, उनको जानना जरूरी होता है। हम जो वही कह रहे जैसे हमारे सबसे मित्र वही अपने हो गए गुजरात के अपने गौतम अडानी जी हो गए हमारे, जो भारत का जो हमारा टैक्स हमारे आम इंसान का जो आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया, जो आपको हमारे लोगों के लिए जो हमारे समाज के लिए विकास करना चाहिए, वो पैसा आप हमारे अपने मित्र को गौतम अडानी जी को दे रहे हो और उस पैसे से वो फ्रॉड कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं हो। बाकी हमारे माने चलिए मुकेश अंबानी जी हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं पूरी बात नहीं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कह रहे हैं, कहने का मतलब जब चाइना को लाल आंख दिखाया करो, तो इनके तो रिश्ते जो इनके बड़े भाई हैं अडानी जी के, अनिल अडानी जी, वो तो जो चाइना के हैं, जो मेरे कहते हैं चैंपियन ऐसे कुछ करके नाम है उनका, वो तो उन्हीं के साथ उनके संबंध निकले हैं बिजनेस के, कहने तो उन्हीं के साथ उनके पार्टनरशिप में काम हो रहा है। और बाकी मैं इस देश की मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, जो देश की अपनी मीडिया जो इंटरनेशनल जो मीडिया दिखाती है, जो आज के टाइम पे उसका वजूद नहीं रहा है, वो गोदी मीडिया हो गई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ भाई सरकार है, सरकार को हमने जनता ने बनाया है और सरकार के मन में जो घमंड आ रहा हो, जो सोच आ रही हो, ये जैसे बनाया है ना वैसे उतारना भी जानते हैं। तो आपने देखा कि वो बता रहे हैं कि 2000 सरकार को ऐसे बनाना है, सरकार को हम उतारना भी जानते हैं। आपको क्या लगता है 2024 में सरकार में कौन आ रहा है?
देखो, मोदी जी को एक मौका दिया था हम लोगों ने, सभी लोगों ने वोट करके उनको जिताया और प्रधानमंत्री बनाया। जब मोदी जी आए थे तो बोलते थे, बातें करते थे, जुमलेबाजी देते थे कि अच्छे दिन आएंगे। तो देख रहे हो आप कितने अच्छे दिन आ चुके हैं। ये महिलाएं जो सम्मान नहीं मिल रहा है उनको, उनके ऊपर आए दिन शोषण हो रहा है, जगह जगह अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। तो किस सरकार में हो रहा है? बीजेपी सरकार में हो रहा है। तो ये अच्छे दिन है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि ये अच्छे दिन है? जो बोलते थे मोदी जी कि हमारी सरकार को आने दो, सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन आएंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार में अच्छे दिन आए हैं। आए दिन शोषण होता है हमारी बहन बेटियों पर, उनके साथ अत्याचार होता है। अभी ये बीजेपी से ब्रजभूषण हैं, ये सांसद हैं मौजूदा, एफआईआर दर्ज हुए मेरे हिसाब से 28-27 दिन हो गए हैं लगभग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें ये भूल किसकी है? बीजेपी सरकार की है। कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक तो वो मौजूदा बीजेपी सरकार में सांसद हैं और दूसरा बीजेपी के ही अपने कैंडिडेट हैं। तो अभी हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ लोग जुड़े जिन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार में होने के कारण, मौजूदा सरकार में ब्रजभूषण सिंह हैं, इस वजह से उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। 28 दिन से पहलवान बैठे हुए हैं, 15 दिन से ज़्यादा लोग वहाँ पे वो बैठे, 15 दिन से ज़्यादा एफआईआर को हो गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि इन्होंने 2014 में सरकार बनाने में उनकी मदद करी थी, लेकिन 2024 में उनको अब नहीं देखना चाहते क्योंकि वो जाति धर्म और जुमलेबाजी की सरकार बनाते हैं। इसी के साथ मैं जंतर मंतर से दीपक द्विवेदी, मोर इंडिया न्यूज़ से खबर जो सच का आईना दिखाए।